हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक ETF को सेलेक्ट कर सकते हैं या ETF को सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, यह भी हम बात करेंगे। क्या ETF में हमारा पैसा डूब सकता है, यह भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ETF में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप ETF सेलेक्ट करेंगे तो सबसे मेन किन किन 2 3 4 जो पॉइंट हैं उनको हमें ध्यान रखना है। तो कौन से वो पॉइंट है, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि कैसे आप एक ETF सेलेक्ट करेंगे और ETF सेलेक्ट करते टाइम हमें मेन पॉइंट किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही मैं समझाऊंगा आपको कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन चालू कर लेनी है। जैसे आप आपकी स्क्रीन चालू करेंगे तो हमें जाना है एक्सप्लोर के बटन पे हम जाएंगे तो वहाँ नीचे प्रोडक्ट एंड टूल्स का एक टूल दिखाई देगा जहाँ लिखा हुआ है ETF। तो सारे ETF आपको यहीं पर दिखाई देंगे। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये देखिए सारे ETF स्कैनर मेरे सामने खुल गए हैं। तो देखिए कौन कौन से ETF यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अभी गोल्ड के ETF सेलेक्ट हो रहे हैं तो वह गोल्ड के ETF आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे, अब इसको सॉर्ट वाइज कर रखा है, सारे ETF जो भी है हमें यहाँ पे सॉर्ट बाय में दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50, जो भी निफ्टी 50 के सारे ETF है, जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे ETF हमें दिखाई दे जाएंगे। देखिए ये गोल्ड के भी ETF दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिनमें गोल्ड में पैसा लगता है वह सारे ETF दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब अपन सबसे पहले दूसरे नंबर पे आ गया, फिर डिबेट वाले भी यहाँ पे ETF आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम सेलेक्ट करेंगे इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ETF जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं वह सारे ETF यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट कोई भी ETF को यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये सारे शॉर्ट बाय हो रखे हैं, सारे इसमें सबके ETF आ रहे हैं। तो मैं एक एक ETF करके आपको समझा दूंगा कि भाई क्या क्या आपको क्या क्या विशेष पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देखते हैं कि कोई सा भी एक ETF हम खोल के देखेंगे और उस ETF की डिटेल हम जानेंगे। देखिए निप्पॉन इंडिया ETF 50 का ये है, इसका नाम यहाँ दे रखा है। सारी इसकी ट्रेडिंग जो चल रही है, ये आपको चार्ट, यहाँ पर इसका चार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसमें मैंने इसके 10, देखिए आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, मैंने 10 शेयर स्क्रीन पे इसके खरीद रखे हैं निफ्टी 50 के। अब देखिए, अब क्या ध्यान रखना है वह अब मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले जो ध्यान रखना है हमारे को रखना वॉल्यूम। भाई जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना बड़ा ही आपको फायदा है। अगर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम का मतलब है आप उसमें पैसा खरीदना और बेचना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका कितना वॉल्यूम है, 57,66,175। इतने लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, मतलब इसका इतना वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, सबसे ज़्यादा ETF के लिए यही मेन है। जितना कम वॉल्यूम उतनी ही दिक्कत, आप उसमें पैसा खरीद या बेच नहीं सकते। टाइम पे आपको खरीदने वाले और बेचने वाले नहीं मिलेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले आपने वॉल्यूम चेक कर लिया। वॉल्यूम के बाद में अपन क्या चेक करेंगे, एक साल में कितना वह रिटर्न दे रहा है। लगभग 8 से 10% ETF का रिटर्न होता है, जो कि आपको हर ETF में देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रहा है, ये 8 से 10% दे रहा है। अब देखिए हमारा वॉल्यूम चेक हो गया और हमारा रिटर्न चेक हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, अभी मैं आपको नीचे बता देता हूँ। सारा आपने सारी जो इसकी रिटर्न की पॉलिसीज है वह आपने देख ली है। अब इसकी दूसरी सबसे बड़ी हमें क्या चेक करना है, इसके बाद में सारी चेक करने के बाद में हम चेक करेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस मतलब इसका खर्चा कितना है, यह हमें पर ईयर जो भी हम इसके पैसे लगाएंगे तो यह कितना हमें चार्ज करेगा। तो यह ETF भाई बहुत कम चार्ज कर रहा है, 0.4% का यह हमारे से चार्ज ले रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो भी आपका देखना है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 रुपये से कम होना चाहिए, वैसे लगभग
पैसे के आसपास होना चाहिए, लेकिन भाई ये तो 0.4 ही ले रहा है। और इसके बाद में कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी पे भी आपको एक बार ध्यान रख देना है। देखो 2001 में कंपनी बनी थी, हिमांशु मेघा इसके ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं। निफ्टी बीज इसका ETF का कोड है, यह यहाँ आपको इसकी डिटेल भी चेक करनी है। अब देखिए इसमें कितनी कंपनियों में होल्ड किया हुआ है, देखिए कितनी कंपनियों ने होल्ड किया हुआ है, ये होल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी भाई। ये निफ्टी 50 बीज है, 50 कंपनियां यह होल्ड करता है। तो इनने सारी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी में लगाया दूसरी कंपनी में नहीं लगाया। तो ये सारी कंपनियों में पैसा लगाता है, एक कंपनी डूब गई दूसरी कंपनी डूब गई, लेकिन भाई अगर 50 में से 10 कंपनी डूब गई, लेकिन 40% पैसा तो आपके पास सेफ रहेगा। ये देखिए सब जगह इस ETF ने पैसा लगा रखा है। मतलब अगर आप इसमें 200 रुपये लगाएंगे तो वह 50 जगह आपका पैसा लगाएगा। अब देखिए दूसरा ये ETF अपन चेक करते हैं, इसका वॉल्यूम 0 सिल्वर का है, ये सिल्वर में लगाते हैं, मतलब चांदी में यह पैसा लगाती है। अब देखिए इसकी सारी वॉल्यूम सारी इंफॉर्मेशन, सिल्वर बीज इसका ETF कोड है। तो आपको सारे ऐसे ही एक एक चीज़ डिटेल जाके चेक करनी है। जो मेन है मैंने बता दिया आपको, रिटर्न एक्सपेंस रेशियो और वॉल्यूम, ये 4-5 चीज़ें। एक भाई देखियो किसी भी ETF को खरीदने के लिए ये 4-5 जो पॉइंट है, विशेष पॉइंट मैंने आपको बताए रखे हैं। ये देखिए गोल्ड का भी यहाँ ETF है, इसमें किस जगह सारी डिटेल आपको ये ग्रो ऐप बताएगा। और सारी जिस ऐप में भी पैसा लगाते हैं ना, वो सारी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। देखो ये निपॉन इंडिया ETF गोल्ड है, यहाँ पे ये गोल्ड में पैसा लगाते हैं, जिसका नाम जो लिखा है ना एक बार उसको देख लो आप कहाँ पैसा लगा दी। देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 करोड़ के लगभग इसका वॉल्यूम है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशो कितना होना चाहिए, वो कितने रिटर्न दे रहा है, कितनी कंपनी में पैसा लगाता है। गोल्ड का भी रखना होना चाहिए, सिल्वर का भी आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा निफ्टी 50 का भी होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 ETF आप खरीद सकते हैं। मतलब आपके अगर पोर्टफोलियो में 4 से 5 तरह के ETF है तो वह आपके पोर्टफोलियो को बढ़िया बना के रखेगा, पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रखेगा। तो भाई अगर आप इन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको इन्वेस्ट ETF में भी पैसा लगाना है। यहाँ पे लगभग एक नॉमिनल रिटर्न तो आपको मिलना श्योर है, लेकिन ये भाई स्टॉक मार्केट है, ये शेयर मार्केट में इसका मैं हर वीडियो में कहता हूँ इनका भरोसा नहीं होता। अगर सारा मार्केट ही डाउन चल रहा है तो ETF क्या करेगा। अब देखिए ETF कैसे सेलेक्ट करेंगे मैंने बता दिया। ETF सेलेक्ट टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा लास्ट का पॉइंट है, क्या हमारा ETF में पैसा डूब सकता है क्या। भाई देखिए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसे डूबने की गारंटी नहीं होती है। यह एक जो स्टॉक का शेयर है, यह सारा स्टॉक पे ही चलता है, सारा शेयर मार्केट सब इसी पे ही चलता है, तो ये ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी ETF में आप 50 जगह पैसा लगा रहे हैं तो देखो पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सपोज करो आपने 50 कंपनी में लगाया, उसमें से 20 कंपनी डूब गई, 30 का तो आपका पैसा बचा रहा। तो यही बात है भाई, ETF में पैसा स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन इसमें एक लिमिटेड ही आप इसमें रिटर्न मिल सकता है, 8 से 10%, 15%, 20%। जैसे अभी जिन्होंने गोल्ड ETF खरीद रखा था तो एक साल में 50 से 60% बढ़ गया, क्योंकि गोल्ड मार्केट बढ़ा है, सिल्वर मार्केट बढ़ा है। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की अपेक्षा में ETF में पैसा डूबने की संभावना थोड़ी कम होती है, होती नहीं है, ये मानो आप। तो आज का हमारा यह ETF का जो मैंने रिलेटेड वीडियो बनाया, यह वीडियो कैसा लगा। ETF सेलेक्ट, अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 का अलग अलग ETF है तो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा। तो आज का हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, और सारी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रो के माध्यम से दी है। मैं किसी भी ETF का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यह आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो बनाया। तो मेरे वीडियोस हमेशा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।